और उनके बच्चे का। इसी मामले पर बात करने के लिए कंदील बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कंदील बलोच बताएगा कि आपकी तस्वीर सामने आई है, निकाह नामा सामने आया है और उस तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है कि आपके शौहर मुबैना तौर पर आशिक हुसैन और एक बच्चा भी साथ है। हकीकत क्या है, आप खुद ही बताइए। देखिए, हकीकत ये है कि मैं पढ़ रही थी, मैं 17 ईयर की थी। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मुझे इस बंदे के साथ सौंप दिया, जबरदस्ती शादी कर दी। अब उस दिन में मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। बस मुझे इतना शौक था कि मुझे पढ़ना है, मुझे कहीं आगे जाना है, मुझे इस जिंदगी में नहीं रहना, मुझे इस पसमानदा इलाके में नहीं रहना। मेरी शादी होगी, पैदा हो गया, बट ये बंदा मेरे ऊपर इतना जुल्म करता था, इतना जुल्म करता था कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरे गले में सिगरेट लगाना, कभी एसिड फेंकना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, बिकॉज मैं प्यारी थी। इसको कौन सा कि वो नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, प्यारी क्यों, मुझे नहीं पता। यानी कि कंदील बलोच, आप मानती हैं कि ये आपका शौहर है और जो बच्चा है वो भी आपका बेटा है? जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ। चले, हौसला रखिए, आप परेशान ना हो। और असल हकायक क्या है, हकीकत क्या है, आपके फैंस, आपके चाहने वाले वो जानना चाहते हैं, इसीलिए आपसे राब्ता किया गया है। ये बताएगा कि अब ये क्या उसने राब्ता किया, आशिक हुसैन ने आपसे, चाहता क्या है वो? नहीं, मेरा उन लोगों से कोई राब्ता नहीं है। पिछले 8 साल से मेरा उन लोगों से कोई राब्ता नहीं। मैंने उनसे खुला ले ली थी। जब वो मुझसे तो खुला लेने की वजह क्या थी कंदील? क्यों अलहदगी इख्तियार किया आपने उस शख्स से? मुझ पर तशद्दुद करता था, मुझे मारता था, मेरे ऊपर जुल्म करता था। मैं पढ़ना चाहती थी, मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लाइफ में कुछ करना चाहती थी। वो पता नहीं क्यों तीसरा कॉम्प्लेक्स था, मेरे ऊपर जुल्म करता था। मैं अम्मी थी, मेरे साथ अच्छा नहीं करता। अम्मी अब्बू को कंप्लेन करती थी, वो मेरी बात नहीं सुनते थे, कहते तुमने अभी कहना है शादी वाली शादी तो प्लीज तेरी जिंदगी गुजारनी, बट मैंने कहा कि मैंने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी, मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना। जब मेरे माँ बाप भी मेरी बात नहीं सुनते थे, तो मैंने यहाँ से तो मजबूरन आपने ये कदम उठाया। कंदील, ये बताएगा कि आपका शौहर तो आपको मारता था, लेकिन वो मासूम बच्चा जो कि आपका बेटा है, क्या उसकी आपको कभी याद नहीं आई? बिल्कुल याद आती है, क्यों नहीं आती, बट मैं हालात से मजबूर हूँ। मैंने भी कुछ तो कंदील बलोच, अब क्या कभी आपने सोचा कि आप अपने बेटे को अपने साथ वापस ले आएंगी? अब तो आप माशाल्लाह से एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। मैं ट्राई किया था, बट उसने कभी भी उसने कभी उस बच्चे को ये नहीं बताया, कभी नहीं बताया कि उसकी माँ का नाम क्या है। उसने कभी नहीं बताया। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज आपने कभी राब्ता करने की खुद से कोशिश की अपने बेटे के लिए? बहुत सारी गिफ्ट लिए बच्चे के लिए भिजवाती थी, बहुत सारी चीजें वापस कर देते थे, कहते थे हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके हाथ का कुछ नहीं लेना हम लोगों ने। तो उसके बाद से फिर मैंने रुकी ना, मैंने राब्ता किया ना, मैंने कुछ चीजें भिजवाने की कोशिश। तो कंदील, अब क्या लग रहा है कि आशिक हुसैन अब आपके बेटे के साथ इस तरह से मंजरे आम पर आया है और वो तस्वीर भी उसने हमारे साथ शेयर की है, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या चाहते हैं, किस लिए इस तरह से मंजरे आम पे मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो 8 साल आज उन्होंने ये कदम उठाया है। कंदील हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आशिक हुसैन ने भी। आशिक हुसैन, आपके बारे में ये कहना है कंदील बलोच का कि आप उन पर तशद्दुद करते थे, हर रोज मारपीट करते थे और तेजाब फेंकने की धमकियां भी देते थे, क्या ये सच है? जी नहीं, ये झूठ बोल रही है, क्योंकि मैं इससे लव मैरिज करके आया हूँ। क्या मैं इस पे जुल्म करता था? लेकिन कंदील बलोच तो आशिक हुसैन ये कह रही है कि माँ बाप ने जबरदस्ती शादी की थी उसकी। झूठ बोलती है। इसके आज भी मेरे पास सबूत है, खत वो लिखे पड़े हैं, आज भी उस दुकान पे पड़े हैं जो खून के लिखे हुए हैं। इसने जो भेजे थे मुझे लेटर, वो पड़े हैं आज भी। अच्छा आशिक हुसैन, आप ये बता दीजिएगा कि अलहदगी की वजह क्या थी, क्योंकि कंदील बलोच ने तो आप पर ये इल्जाम लगा दिया है कि तशद्दुद की वजह से उसने आपसे अलहदगी इख्तियार की। अलहदगी की वजह ये थी कि इसने कहा कि मुझे जो है ना गाड़ी दो, बंगला दो और मेरी नौकरी लगवा दो और मुझे शहर में कोठी खरीद के दो। मैंने कहा मैं गरीब आदमी, मैं आपको पहले भी नजर आ रहा था कि मैं ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। कंदील, आप भी हमारे साथ हैं, आपने गुफ्तगू सुनी है आशिक हुसैन की और वो तो कह रहे हैं कि आप खून से उन्हें खत लिखा करती थी, लव मैरिज की थी आपने। आप बताइए। फोन काटे उसके बाद मैं बात करूंगी। दिस इज नॉट माय कैलिबर कि इसको मैं मुंह लगाऊं, प्लीज।
कंदील बलोच, आप हमसे बात कर रही हैं, हम सिर्फ वो पूछना चाह रहे हैं कि आशिक हुसैन ने आपकी तरफ से लगाए जाने वाले इल्जामात की तरदीद कर दी है। वो कहता है कि उसने कभी आप पर लेकिन जो तशद्दुद नहीं किया। जो हकीकत थी मैंने बता दी, इसके अलावा और कोई हकीकत नहीं, कुछ नहीं। मेरी कोई लव मैरिज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जो भी, और मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी, इसकी that's it। ठीक है। और जो ये कहना है आशिक हुसैन का कि वो चाहती थी, आपने उससे मुतालबा किया था कि आप उसे बड़ा घर लेकर दें या उसे जॉब लेकर दें, क्या ये सच है? इस तरह का दावा किया था आपने, इस तरह का मुतालबा किया था? मेरा ये दावा था कि मुझे आगे जाना है, मुझे इस इलाके में नहीं रहना, बस ये मेरा ख्वाब था। मेरा पाँव पे खड़े होने का ख्वाब था कि मैं कुछ करना चाहती थी, पर इस बंदे ने सपोर्ट नहीं किया मुझे, मेरे माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ठीक है कंदील बलोच, आप इल्जामात भी लगा रही हैं और आशिक हुसैन उन इल्जामात की भी तरदीद कर रहा है, और आशिक हुसैन की तरफ से जो इल्जामात आ रहे हैं उनकी तरदीद आप कर रहे हैं। बेहतर क्या है, असल मामला क्या है, वो आप दोनों जानते हैं। नबीला, एक चीज जिसकी इकरार किया है कंदील बलोच ने भी, वो ये कि उनकी शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है, और इसकी तस्वीर भी एक्सप्रेस न्यूज ने अपने नाज़रीन को दिखा दी है। एक्सप्रेस न्यूज के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।